नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंद। आज बात करते हैं थोड़ा बांग्लादेश के बारे में। हमने 2-4 चीज़ें नोट करी हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी हुई हैं। ऑल्दो मे और मे नॉट बी ऑफ दैट सम कॉन्सिक्वेंस। पहला, एनसीपी के साथ कुछ जमात के साथ लिंक्स होनी थी लेकिन वो थोड़ा-सा गड़बड़ में है। 30 एनसीपी लीडर्स हैव थ्रेटेन्ड टू क्विट अगर जमात के साथ कोई लिंक किया गया। बीएनपी के अंदर भी काफ़ी हद तक एक पीपल आर अनहैप्पी विद द फैक्ट कि भई जमात के साथ कोई लिंक हमको नहीं करना है। फैंटास्टिक। तो जमात बेसिकली इज़ यूनुस द पूनस की पार्टी और उसका वायरस जो वहाँ पर चल रहा है दैट इज़ देयर। इसके ऊपर हिंदूज़ एंड बुद्धिस्ट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब हमको वी नीड रिजर्वेशंस एंड वी नीड प्रोटेक्शन। ठीक है? उन्होंने बोला हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन काउंसिल ने बोला इट्स कॉल्ड द बीएचबीसीयूसी। इन्होंने राउंड टेबल डिस्कशन में बोला कि साहब 10% नॉमिनेशन कोटा एंड 8 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है जस्ट बिफोर द नेशनल इलेक्शंस। नाउ हाउ फार डज़ दैट वर्क और नॉट, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी होगी। देयर आर लोड्स ऑफ अदर थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग इनसाइड बांग्लादेश वेयर एक इस्लामिक आर्मी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। वी कैन सी द इस्लामिज्म राइजिंग ऑन द स्ट्रीट्स। लेट्स फाइंड आउट वेयर इज दिस ऑल हेडिंग। भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। देखिए, उस दिन जब तारिक रहमान बांग्लादेश में आया, तो हम लोगों ने ये कहा था कि उनकी जो प्रत्यावर्तन है, वो उनकी वापसी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फेज ऑफ एस्पेक्ट ऑफ बांग्लादेश पॉलिटिक्स। लेकिन वो जो उस दिन कह रहा था और उसको ट्रांसलेट करने में इनटू एक्शन, वो आसान नहीं होगा। बहुत सारे विपरीत फोर्सेस है, रिक्वायरमेंट है, एजेंडाज है। अब जैसे आपने कहा कि जो एक काउंसिल बनाया गया, बुद्धिस्ट, हिंदू और क्रिश्चियन का एक माइनॉरिटी काउंसिल जो है, वो उन्होंने एक अपना डिमांड रखा है कि 10% जो सीट्स होगा पार्लियामेंट में, वो नॉमिनेशन में माइनॉरिटीज को देना चाहिए। दैट्स अ डिमांड। मुझे लगता है कि दैट्स अ लेजिटिमेट डिमांड। अब 10% दे या 5% दे, एक तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कुछ ना कुछ होना चाहिए। आप कोई अगर पूछे कि भाई इंडिया में क्यों नहीं है, इंडिया में ऑलरेडी है। इंडिया में जितना माइनॉरिटीज की राइट्स है, उतना शायद मेजोरिटी का भी नहीं है। इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स अलग एक मिनिस्ट्री होती है, सेंटर में है, स्टेट्स में है। लेकिन बांग्लादेश में बहुत सारे इश्यूज है जहाँ पे माइनॉरिटी के लिए कोई अलग से प्रोटेक्शन होता नहीं है। अगर आप वेस्टर्न प्रॉपर्टी एक्ट जो पास किया गया था 1970s में अगर देखें, कोई एक माइनॉरिटी बांग्लादेश में अगर अपना जमीन बेच के जाना चाहे, तो प्रॉपर्टी बेच के जाना चाहे, वो भी नहीं कर पाता है। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट, देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हिंदू फेस करते हैं, समवेयर द हिंदूज हैव टू यूनाइट, असर्ट करना पड़ेगा अपने आप को, एंड यू हैव टू फाइट फॉर योर ओन कंट्री। उनके लिए बांग्लादेश इज देयर कंट्री, दे हैव टू फाइट फॉर इट। तो उसके लिए डिमांड करना अच्छी बात है। सो व्हेन वी, अगर आदि भाई ने यहाँ पे एक लिखा है कि हिंदूज राइज इन बांग्लादेश, राइज करने का मतलब ये नहीं कि हथियार उठा रहा है। राइज करने का मतलब यहाँ पे कि एक तो है दे आर यूनाइटिंग, एक तो यूनिटी का चैलेंज है वहां पे। So they have to come and together and unite and put forward their legitimate demands. कोई ऐसा illegal demand नहीं कर रहा है, कोई अलग देश नहीं मांग रहा है, but they are asking for representation of minorities in the parliament. अब हमारे भी अगर आप देखेंगे राज्यसभा में शायद बहुत सारे 12 या 14 या 20 ऐसा कुछ है जहाँ पे नॉमिनेट किया जाता है। एंग्लो इंडियंस की अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। सो आई थिंक इट्स अ फेयर डिमांड। अब चाहे वो 10% डिमांड कर रहा है, अगर 5% भी एक्सेप्ट कर ले, अगर 2% भी एक्सेप्ट कर ले, आई थिंक दैट्स अ रिकॉग्निशन एटलीस्ट कि माइनॉरिटीज का एक अधिकार उस देश में उतना है जितना मेजोरिटी का है। तो उस दिन जो तारिक रहमान ने अपने स्पीच में कहा कि जो बांग्लादेश है वो सबका है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सो दैट नीड्स अ ट्रांसलेशन इनटू एक्शन। एक तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक आपके अगर रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में अपने होते हैं, तो आप फिर आप आवाज उठा सकते हो, जो शायद कहीं ना कहीं अभी है नहीं उतना। इसका मतलब ये नहीं कोई हिंदू पॉलिटिशियन नहीं है, बट स्पीकिंग फॉर योर ओन कम्युनिटी कभी कभी एज सिचुएशन स्टैंड इन बांग्लादेश जरूरी है। दूसरी चीज है, जो एक इंटरेस्टिंग खबर आ रहा है, वो ये है कि फरीदपुर एक जगह है अराउंड 120 किलोमीटर्स फ्रॉम बांग्लादेश। वहां पे एक कॉन्सर्ट हो रहा था। एक बैंड है, उसका नाम है नगर बाउल, मतलब म्यूजिक बैंड। तो उसका जो लीड सिंगर है, उसका नाम है जेम्स। जेम्स को कहा जाता है फारूक महफूज आनम जेम्स। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर
सिंगर ऑफ बांग्लादेश, और उन्होंने बॉलीवुड में भी गाना गाया। एक जो मूवी था लाइफ इन अ मेट्रो, उसमें एक सॉन्ग था, गाना था अलविदा करके, सो दैट वाज सung बाय जेम्स। तो बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में रॉक म्यूजिक इज वेरी पॉपुलर। तो जो कहा जा रहा है कि उस जो कॉन्सर्ट हो रहा था वहां पे, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स आए, पूरा वो करने नहीं दिया। तो वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट हो रहा था इन एनिवर्सरी कोई स्कूल में, करने नहीं, उसका विजुअल्स भी है, और उसके ऊपर काफी लोगों ने ट्वीट किया, दीप हालदार ने भी ट्वीट किया, आपको ट्वीट दिखा सकते हो। तो उसके ऊपर इंडिया में काफी उसके ऊपर न्यूज आया, बांग्लादेश में भी आया। इंटरेस्टिंगली उसके बाद क्या हुआ, एक एक जो है, there is a clarification, there is a statement that comes from प्रोथोमालो। प्रोथोमालो से बोला जाता है, नहीं 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 नहीं, कुछ लोग थे जिसको जगह नहीं मिला वहां पे, तो वो लोग फिर तांडव कर दिया। अब प्रोथोमालो अपना बिल्डिंग गंवाने के बाद, अब वो अगर वो लिखता है और उसको कोट करके सब बोल रहे हैं, देखो दीप हालदार ने गलत लिखा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है वहां पे, किस तरह का थ्रेट है ऑन द जर्नलिस्ट टू वाइट वॉश लॉट ऑफ थिंग्स। बट देयर इज अ डीप डिवाइड विद इन बांग्लादेश। एक सेक्शन है जो चाहते ही नहीं है कि म्यूजिक, आर्ट एंड कल्चर कुछ हो, और दूसरा सेक्शन विद इन बांग्लादेश है जिनके लिए म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, कल्चर हैज बीन अ लाइफ, पार्ट ऑफ अ क्रिटिकल लाइफ। जो भाषा आंदोलन हुआ था 1971 में, जिसके वजह से बांग्लादेश अलग हुआ, उसमें आर्ट एंड कल्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वो डिबेट अभी भी चल रहा है। यू वुड फाइंड लॉट ऑफ देयर क्लरिक्स आज भी रविंद्रनाथ टैगोर को गाली देता है। जहां पे रविंद्रनाथ टैगोर की जो सॉन्ग है, दैट उनके जो नेशनल एंथम है, वो रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी हुई है, और वहां पे मेनी ऑफ दिस क्लरिक्स एक्चुअली ओपनली विलिफाई हिम। तो ये जो डिवाइड है बिटवीन वन सेक्शन जो हर चीज से, मतलब रवि टैगोर को बोला जाता है वो हिंदू है, उसका गाना क्यों है नेशनल एंथम। नाउ व्हाट इज द डिवाइड, बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन है जिनको लगा कि 2024 में जो हुआ दैट इज गुड, those who want a new Bangladesh, they became part of that movement. लेकिन many of them do not want the national anthem to be changed. वो नहीं चाहते कि नेशनल एंथम जो टैगोर का लिखा हुआ है वो चेंज हो जाए। वो नहीं चाहते कि आर्ट एंड कल्चर खत्म हो जाए। तो उनके जो छाया नॉट और उदीची, ये सब जगह पे जो वैंडलिज्म हुआ, दोज आर वेरी क्रिटिकल सेंटर ऑफ आर्ट इन बांग्लादेश। सो ये जो डिवाइड है, हाउ वुड यू डील विद इट? तो फॉर तारिक रहमान और एनीबडी एल्स, जो भी पार्टी पावर में आएगा, उसके लिए ये जो विद इन बांग्लादेश पैराडॉक्स है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, इसको डील करना है, और वो आसान नहीं है। उसके साथ साथ एक और जो न्यूज आया, इसके बारे में हाईलैंड पोस्ट में जो सलाउद्दीन शोएब चौधरी ने भी लिखा है, फिर विकी नंजप्पा जो एक बहुत ही नामी, एकदम फेमस एक सिक्योरिटी के ऊपर जर्नलिस्ट, सिक्योरिटी जर्नलिस्ट है, इंटरनेशनल अफेयर्स में सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज में लिखता है। उन्होंने जो आर्टिकल लिखा, उनपे ये दोनों आर्टिकल का जो सारांश बेसिकली ये है कि somebody within Bangladesh is trying to set up a cultural police और force जो कल्चर इंपोज करेगा, मोरालिटी पुलिसिंग। तो इट इज बेसिकली लाइक द ईरानियन रेवोल्यूशन जब हुआ, ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जो उनके एक गश्ते इरशाद करके उनका एक मॉरल पुलिस है। सो उस मॉरल पुलिस के बारे में पिछले साल या कुछ महीने पहले वन ऑफ द एडवाइजर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनुस सरकार, उसका नाम है आसिफ महमूद सजीब भुइया, उसने भी मेंशन किया कि एक और कोर्स तैयार किया जा रहा है, 8,500 लोग होंगे। सो इसके ऊपर बहुत लोगों का डाउट है कि वेदर इट इज मेंट फॉर शरिया कंप्लायंस ऑफ द सोसाइटी। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं, इट हैज नथिंग टू डू विद दैट, ऐसा कुछ नहीं है, तो कल्चरल पुलिसिंग एक तरफ है, और इफ यू सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन ग्राउंड, जहां पे एक रॉक कंसर्ट को कंप्लीटली डिसमेंटल किया गया, और जेम्स कोई ऐरा गैरा नहीं है। अगर आप सही में, मैं आपको बोलूं कि जेम्स के बारे में शायद बहुत लोगों को इंडिया में पता नहीं होगा, जेम्स की पॉपुलैरिटी
in Bangladesh is almost at par with the popularity of Arijit Singh in India. उस लेवल के पॉपुलर सिंगर है, उसको किसी तरह वो जान बचाकर भागे उस कंसर्ट से। और वहां पे जो हुआ, जो लोग उस प्रोग्राम को, फिर अल्टीमेटली वो प्रोग्राम हुआ नहीं, उसके वीडियोस भी गूगल यूट्यूब में है, बहुत जगह सोशल मीडिया में है। द इंटरेस्टिंग थिंग, जो रेडिकल ग्रुप्स या जो एलिमेंट्स आए थे, जो वो उसको रोका, उससे फाइट कौन कर रहा था? उससे फाइट स्टूडेंट्स ही कर रहे थे। वहां पे जो स्टूडेंट्स थे, दे वर फाइटिंग देम आउट। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स विद इन द सोसाइटी। नाउ ये जो मॉरल पुलिसिंग, कल्चरल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जा रहा है, अभी इनिशियली 8,000 8,500 का नाम है। अगर बीएनपी सरकार जीतता है, विल दे अलाउ दैट टू हैपन और विल दे बैन इट? और अगर वो अलाउ करता है, अगर वो मॉडरेट प्ले करता है कि नहीं नहीं लेट देम बी देयर, लेकिन वो चीफ पुलिस फोर्स, प्राइमरी पुलिस फोर्स नहीं होगा, तो अगर कुछ लोगों का, ये यूनुस के सरकार में अगर ये मनसा कुछ लोगों का है कि ये जो फोर्स है ये इवेंचुअली विल बिकम द प्राइम पुलिस फोर्स ऑफ बांग्लादेश, जो हर तरह से सोसाइटी को कंट्रोल करेगा, सोसाइटी में क्या चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या ना नहीं होना चाहिए, वो मॉरल कोड डिसाइड करेगा। अगर वो होता है, विल बीएनपी एग्री टू दैट? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं देयर आर कॉन्ट्रडिक्शंस कमिंग अप। अब रिटर्न ऑफ तारिक रहमान और बीएनपी की जो भी पॉपुलैरिटी अभी है, इट हैज कंप्लीटली पुट एनसीपी, जो छात्रों आंदोलन से जो उठ के आया था, इट हैज कंप्लीटली पुट दैट ऑर्गेनाइजेशन इनटू अ जीव पार्टी। उसको पता नहीं करना क्या है। अभी रेवोल्यूशन जो उसमें, जिसको वो लोग रेवोल्यूशन कहते हैं रेवोल्यूशन, वो जो करके वो इन लोगों ने लाया, वो जो भी किया, अब रेवोल्यूशन और वो सब ना कुछ दिन तक ठीक रहता है। इट कैनॉट बी अ 24/7 365 डेज अफेयर। अब वो 365 डेज के ऊपर हो गया है बांग्लादेश में। व्हाट इज हैपनिंग नाउ, देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन इन द सोसाइटी। लोग बोल रहे हैं यूट्यूब में इसके वीडियोस है कि आम लोग जिसका कोई कितना लेना देना है नहीं किसी पॉलिटिक्स से, शायद वो लोगों ने सपोर्ट भी किया था 2014 में जो हुआ, 2024 में जो हुआ, वो बोले कि यार हर गली नुक्कड़ में खाली सिर्फ आंदोलन कब तक करे? दिस इज हैपनिंग एंड दिस हैपेंस क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे यू टू गो टू वर्क, आपको खाना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चाहिए। हर 50 मीटर में 3 स्टूडेंट खड़ा है डंडा लेके, पुलिस की जगह वो खड़े रहते हैं। स्कूल में अटेंडेंस, कॉलेज में अटेंडेंस की कोई बात करे तो उस दिन आपने देखा होगा, पुलिस के जो चीफ है ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस, उसने बोला कि हम लोग रोक सकते थे, बट देयर वुड हैव बीन कॉन्सिक्वेंसेस। पुलिस डर रहा है। तो क्या एक डिमोरलाइज पुलिस फोर्स को एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस करने वाला है? और अगर इसके ऊपर काफी काम हो चुका है, अगर, वी डोंट नो, अगर ऐसा देयर इज अ जस्ट सॉरी, अगर ऐसा है कि ऐसा हुआ है, तो क्या द नेक्स्ट गवर्नमेंट विल बी एबल टू कम टू पावर एंड स्टॉप इट? और इसी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं डीप कॉन्ट्रडिक्शंस विद इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बांग्लादेश है। इसमें इंडिया को भूल जाइए, इंडिया छोड़ दीजिए, मैं इंटरनल इश्यूज की बात कर रहा हूं। जैसे बहुत सारे सपोर्टर्स ऑफ एनसीपी may have joined hands with the Jamaat for 2024 revolution, और जमात का भी अच्छा खासा वहां पे सपोर्ट है, बट डू ऑल ऑफ देम एग्री टू व्हाट जमात वांट्स टू डू विद द सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश? देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। बीएनपी को भी देख रहा है कि मुझे एक ना बैलेंसिंग एक्ट करना है। बीएनपी वाज फाइन विद जमात जब तक जमात एक जूनियर पार्टनर था, लेकिन जमात का भी एक उनका जो पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उनका भी वर्चस्व बढ़ा है, विस्तार हुआ है इन्फ्लुएंस का पिछले 16 महीने में, 17 महीने में। उसमें शायद यूनुस के सरकार ने भी हेल्प किया है। उसको अच्छा लगता है कि आई एम विद इन द स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ गेटिंग पावर, व्हाई शुड आई अलाइन विद बीएनपी? तो इस चीज में एनसीपी कहां रहता है? इनके जितने सारे लीडर्स है, हसनत अब्दुल्ला, नाहिद इस्लाम, ये कहां जाएगा? और इसका लेके जो उस्मान हादी है, उनका कुछ स्टेटमेंट्स है कि भाई बहुत सारे ऐसे उपदेष्टा है जो सरकार में है और सेटिंग कर रहा है कि जो भी सरकार आएगा उसके साथ चले जाएंगे। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट जो भी सरकार आए, whoever comes to power,
उसको ये कॉन्ट्रडिक्शंस और पैराडॉक्सेस को लेके चलना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि फॉर द टाइमिंग कीप असाइड इंडिया, लेकिन हो सकता है बहुत लोग बांग्लादेश में है वो एंटी इंडिया है, ऐसे कल्टीवेट किया गया है, बट वो एंटी इंडिया है लेकिन एंटी टैगोर नहीं है। वो एंटी इंडिया है लेकिन एंटी लिटरेचर, एंटी बंगाली कल्चर नहीं है। उसको कल बोला जाए कि जेम्स का गाना नहीं बजेगा, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। सो फॉर एनी गवर्नमेंट टू कम टू पावर, ये सारे कॉन्ट्रडिक्शंस को कैसे डील करोगे? अब कोई भी गाना बजाए, उसको बोला जाए कि तुम अवामी लीग का दलाल हो, वो तो नहीं मानेगा। अब नहीं मानेगा कोई, बोलेगा भाई अवामी लीग खत्म हो गया, चलो वो कहानी खत्म है। अभी तक 16 महीने में ये चल रहा था कि कोई भी इनके खिलाफ जाए उसको बोला जाएगा अवामी लीग का दलाल है। नाउ आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी सिंगर एज एन अवामी लीग दलाल क्योंकि तुम गाना गा रहे हो? या फिर टैगोर का सॉन्ग अगर कोई कविता पाठ करे वो भी दलाल इंडिया का हो जाए? तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग हो रहा है हर चीज को, क्योंकि अ सेक्शन ऑफ बांग्लादेश claim equal ownership of Tagore and Bengali literature as India does. उसको अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ये इंडियन कल्चर है तुम्हारा नहीं है, वो नहीं मानेगा। और इसी चीज को लेके 1971 के पहले वेस्ट पाकिस्तान के साथ इनका प्रॉब्लम था, इसी चीज को लेके। तो वो बोलते थे भाई उर्दू मेरा भाषा नहीं है, मेरा भाषा उर्दू नहीं है, मेरा भाषा बंगाली है। आज भी वही चीज हो रहा है। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आप देखेंगे कॉन्ट्रडिक्शंस, एक तरफ एक मोरालिटी पुलिसिंग तैयार किया जा रहा है, उसके आड़े और भी कुछ हो सकता है। इट माइट बी इवेंचुअली अ मिलिशिया, अ बिग मिलिशिया, एंड दैट इज अ बिग थ्रेट फॉर द नेबर्स। दूसरी तरफ कॉन्सर्ट बंद किया जा रहा है, और तीसरी तरफ तारिक रहमान कम्स एंड सेज दैट वी वांट टू क्रिएट अ मॉडरेट बांग्लादेश एट ए टाइम व्हेन जमात इटसेल्फ हैज बिग पावर, बिग इन्फ्लुएंस, और सब कुछ बैठ के देख रहा है ताऊजी, मतलब डॉक्टर यूनुस, वो देख रहा है। देन कम्स द क्वेश्चन कि ये 2026 के फरवरी के इलेक्शन के पहले हु वुड टॉक अबाउट व्हाट, क्या बोलेगा, एजेंडा क्या है? व्हाट विल यू गो एंड टेल द पीपल ऑफ बांग्लादेश, द वोटर्स ऑफ बांग्लादेश? क्या बोलोगे? क्या वो डिबेट से हल हो जाएगा या फिर हाथापाई में उतर आएंगे जैसे जेम्स के फंक्शन में हुआ? मीडिया उनके क्या बोल रहा है उसको छोड़ दो, मीडिया अगर इधर उधर करेगा तो जला देगा। सो फॉर एनी पर्सन कमिंग फ्रॉम यूके एंड स्टैंडिंग देयर एंड सेइंग कि आई विल क्रिएट समथिंग एल्स, नॉट वेरी इजी। और ये ऐसी बात नहीं है कि यार बांग्लादेश में हो रहा है छोड़ दो, हमें क्या लेना जाना। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट। जो भी बांग्लादेश में होता है, जो भी पाकिस्तान में होता है, जो भी श्रीलंका में होता है, उसका एक इन्फ्लुएंस नेबर्स में पड़ता है, हमारे ऊपर पड़ता है। Your security strategy, your foreign policy depends to a great extent on what is happening inside the other country, and vice versa, vice versa. So that is why I think minorities taking a political ownership or right कि भाई मेरा भी एक वॉइस है, मेरा भी एक वॉइस है। अब तक क्या हो रहा था, many of these minorities, you know, they used to align with अवामी लीग and BNP, अभी भी करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। But the issue is that if they have set up a council, शायद वो council पहले भी था, ऐसा नहीं कि आज फॉर्म किया, and they are setting की saying कि हम लोग collectively एक 10% चाहते। ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ हिंदू के लिए चाहिए, collectively Christians and Buddhists and Hindus together asking for 10%, that's an interesting development, that's an interesting development। क्या वो जमात मानेगा, क्या वो BNP मानेगा, क्या वो NCP मानेगा? क्या तुम सिर्फ या फिर क्या जमात ये मान लेगा कि अगर मॉडरेट बांग्लादेश BNP तैयार करना चाहे? सो देयर आर थिंग्स गोइंग ऑन। अभी भी जमात ने ऑलरेडी सम ऑफ देयर जो उनके सिंपैथाइजर्स या उनके जो डी फैक्टो रिप्रेजेंटेटिव उनके चैनल्स में आते हैं डिबेट्स में, उनके जो टोनालिटी है ऑफ व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट तारिक रहमान, दैट्स वेरी सरप्राइजिंग। वो बोलना शुरू हो गया कि ही हैज come with the consent of India, which is surprising, but we have discussed कि ऐसा ही होने वाला है। Now why is it so? अगर जमात को अपना वोट बैंक कंट्रोल करना है, रिटेन करना है,
उसको किसी को तो दिखाना है कि भाई इसके खिलाफ वोट दो मुझे। तो वो खिलाफ किसका है? हसीना तो है नहीं अभी, तो खिलाफ तो बीएनपी है अभी। सो देयर आर चैलेंजेस कमिंग अप इन बांग्लादेश। अगर ये लगे कि इलेक्शन के बाद सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, आई डाउट, क्योंकि जिन लोगों ने यूनुस को बैठाया वो भी अब ऐसे ही छोड़ेगा नहीं, या फिर यूनुस जाते जाते ऐसे सिचुएशन माहौल बना देगा फॉर एनी गवर्नमेंट कमिंग टू पावर इन बांग्लादेश, उनके लिए उस चीज को पूरा नकारना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आज पुलिस के पास वो हिम्मत ही नहीं है, बिकॉज ही फील्स अबाउट टू थिंग्स, ही स्केयर्ड ऑफ टू थिंग्स, प्रोसिक्यूशन एंड परसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन क्या है? उल्टा लटका देगा। प्रोसिक्यूशन क्या है? कोर्ट केस होगा। दैट इज व्हाट is the challenge in the neighborhood, which is a cause for concern for India as well. Back to you. इंडिया का कंसर्न तो है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बट व्हाट आई there's no question about that, and उसके ऊपर तो डिबेट चलती रहेगी। बट when you look at the situation, हिंदूज जो खड़े हुए हैं, ठीक है, and it's good that they've stood up, there is no question, and ये एक बड़ी चीज है जहां पर हमको समझनी पड़ेगी कि ये खड़े तो हुए हैं, बट you will find that कहीं ना कहीं, I hope they don't fall into some of these deals। तो आपको पता ही है फिर होता क्या है कि भाई वो डील हो गई जी, डील हो गई जी, डील हो गई जी, और उस डील के अंदर घुस जाएंगे, उसके बाद and again the same nonsense will happen to them। So that is one cautionary step that I'm looking at कि भाई that should not happen। Secondly, ये जो ये जो आप बोल रहे थे ना, the street force that they're preparing and all that stuff, I call that the Yunus virus। ठीक है, so that is the Yunus virus which is spreading on the ground right now, and वो जिस तरह से फैल रहा है, and we can see the impact of that stuff happening on the ground। जो radicalization हो रही है, जिस तरह से बातें चल रही हैं, जो street calls हो रही हैं, the kind of stuff, कल रात को इन्होंने बड़ी नारेबाजी करी है, the इनकलाब मंच ने खड़े होके they started saying Kashmir also in the middle। So that whole you can see that going forward। So I think these are groups that India will have to keep a track of, and they could land up into quite a bit of hot water if they don't get their act together। अच्छा, इनकिलाब मंच का तो अलग ही चल रहा है पूरा, इन सबसे अलग उनका भी पावर बेस अभी जो है ना काफी बड़ा है। आप देखेंगे शाहबाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इट्स अ सब्सटेंशियल नंबर ऑफ पीपल। वो तो यूनुस को छोड़ ही नहीं रहा है, फिर उसके साथ एनसीपी को नहीं छोड़ रहा है। दे हैव देयर ओन। सो अगर आप देखेंगे देयर आर ट्रायंगुलर क्वाड्रेंगुलर चैलेंजेस देयर, हर एक की अपनी अपनी है, और एवरीबॉडी टेक्स अ क्लेम कि भाई मेरे वजह से रिवॉल्यूशन हुआ था। एनसीपी बोलेगा मेरे वजह से हुआ है, इनकिलाब मंच बोल रहा है शुरू तो मैंने किया था, और ये सही है। सम ऑफ द फर्स्ट प्रोटेस्ट, सम ऑफ द फर्स्ट थिंग्स वर डन बाय उस्मान हादी, उसके नेतृत्व में हुआ था। उसका पॉपुलैरिटी हसनत अब्दुल्ला, नईद इस्लाम से बहुत ज्यादा है। Yeah, सो कोई किसी का नहीं सुन रहा है। दैट इज इट अ मैटर ऑफ cheer? No, that is the kind of chaos that Yunus came to create। that is the kind of chaos। उसको chaos क्या करना है? इकोनॉमी खत्म है, इकोनॉमी इज इन ए चैलेंज, वेरी बिग चैलेंज। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इज इन ए चैलेंज, सिक्योरिटी चैलेंजेस तो अलग है, एंड देन ऑल ऑफ दिस। सो दैट इज व्हाई, एज यू राइटली मेंशन्ड, इट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। लेकिन ये कॉज ऑफ कंसर्न विद इन बांग्लादेश लोगों की है कि वेयर आर वी हेडिंग। ठीक है, एंटी इंडिया फाइन है, बट द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग कि यार गाना मत बजाओ, वो भी एंटी बांग्लादेश है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। बैक टू यू। yep, thank you so much for that update। सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर दिस with your friends and families, and let me know what you guys think, especially my friends from Bangladesh who keep watching this show। Let me know what you guys think। Even abuses are great, so keep it up। If you do want to support the channel, check out the description for further details। Namaskar।